चर्चा गरम है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए, एक स्वस्थ परंपरा है। लेकिन फ्रॉड प्रशांत किशोर, तुम ये भी तो बताओ कि इस तरह के सवाल पूछने के लिए तुम्हें कौन पैसा दे रहा है। ये पीके नहीं है, ये तो टीके दलाल है, तेलंगाना और कर्नाटका का दलाल। किशोर एक राजनीतिक बहेलिया है, राजनीतिक फ्रॉड है और बिहार में वो एक मकसद के साथ आया हुआ है। उसका मकसद अब बिल्कुल स्पष्ट है, उसका मकसद है बिहार में उन लोगों की मदद करना जो बिहार में जंगल राज की वापसी चाहते हैं। राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं राम अयोध्या रेड्डी कुछ नहीं है। राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 डायरेक्टर हैं और उन 2 डायरेक्टर्स का राम अयोध्या रेड्डी नाम नहीं है। प्रशांत किशोर, तू इधर उधर की बात न कर। प्रशांत किशोर, तू इधर उधर की बात न कर, बता कि ये चंदा चोरी का माजरा क्या है। बापू की कर्मस्थली से शुरुआत करते हैं, इस देश के राष्ट्रपिता का नाम लेकर के, महात्मा गांधी का नाम लेकर के, और शराब की कंपनियों से आप 20 करोड़ रुपया चंदा लेते हैं बिहार जैसे स्टेट में, और आप तुरंत कहते हैं कि जब हम सरकार में आ गए अगर तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी हटा देंगे। शराब कंपनियों की दलाली करने आए हो बिहार में। वर्ष 1995 में मुंगेर में 6 लोगों की हत्या होती है। आरोप सम्राट मौर्य पर लगता है और वही सम्राट मौर्य बाद में बिहार के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और अब बिहार में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी, जो मौजूदा समय में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई किस्म के फर्जीवाड़े किए थे क्योंकि उनको अपना नाम हत्याकांड से हटवाना था। उन्होंने उम्र को लेकर के गलत दस्तावेज पेश किए। न केवल उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया बल्कि संविधान के विरुद्ध जाकर काम किया और आज उसी की शपथ लेकर के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार आखिर इनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? बिहार पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज सम्राट चौधरी को लेकर के जो तमाम आरोप लगाए हैं, इन आरोपों से बिहार की सियासत में भूचाल मचा हुआ है और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इसका असर चुनाव पर क्या होगा और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इस आरोपित नेता को हटाएगी? इन तमाम मुद्दों पर न्यूज फॉर नेशन के विशेष कार्यक्रम चर्चा गरम है में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णन और मैं हूं प्रियदर्शन। तो आज हम जानेंगे कि सम्राट चौधरी से जुड़ी हुई सच्चाई क्या है, क्या वास्तव में सम्राट चौधरी एक बड़ा फर्जीवाड़ा किए हुए हैं। तो कुंतल जी, हम सबसे पहले आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सम्राट चौधरी पर जो हत्या का आरोप है, उनके उम्र से जुड़े हुए दस्तावेजों को छिपाने का आरोप है और फिर अपने ही तौर पर अलग किस्म के दस्तावेज पर पेश करना है, तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? प्रशांत किशोर एक राजनीतिक बहेलिया है, राजनीतिक फ्रॉड है और बिहार में वो एक मकसद के साथ आया हुआ है। उसका मकसद अब बिल्कुल स्पष्ट है, उसका मकसद है बिहार में उन लोगों की मदद करना जो बिहार में जंगल राज की वापसी चाहते हैं। जो भी आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, जो भी, वो हर वस्तु, हर कागजात, हर डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। जिस केस की बात कर रहा है प्रशांत किशोर या जिस एफिडेविट की बात कर रहा है, ये हर चीज पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। एफिडेविट तो दी जाता है, पब्लिक डोमेन में दिया जाता है। प्रशांत किशोर एक ध्येय के साथ आया है और अब तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि महागठबंधन का नया साथी जनसुराज और प्रशांत किशोर, ये पीके नहीं है, ये पीके नहीं है, ये तो टीके दलाल है,
तेलंगाना और कर्नाटका का दलाल प्रशांत किशोर हर वो संभव कोशिश कर रहा है जिससे बिहार में जंगल राज की वापसी हो। ये बात जब बात ये करता है तो इसको फिर सारी बात बतानी चाहिए ना। ये कैटेगोरिक इंफॉर्मेशन क्यों देता है? प्रशांत किशोर ने यह बात कभी नहीं बताई कि जिस केस की बार बार वो बात करता है उस केस में बिहार की सरकार पे 2.5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था। मानवाधिकार आयोग ने बिहार की सरकार, तत्कालिक सरकार, लालू प्रसाद यादव की सरकार पे झूठा केस दर्ज करने के आरोप में 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और लालू प्रसाद यादव ने सरेआम 50,000 लोगों के आगे माफी मांगी थी कि यह केस मैंने सम्राट चौधरी और उसके परिवार पे गलत करवाया है। ये बात की जानकारी प्रशांत किशोर कभी नहीं देता है, क्योंकि उसका ध्येय है बिहार में जंगल राज की वापसी करना। जी, अब हम आते हैं कि जैसे आज ही जो प्रशांत किशोर ने तमाम बातें कही, आपने जैसा बताया कि पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं, सही में सब कुछ है। तो वही प्रशांत किशोर वर्ष 1995 में कोर्ट में दस्तावेज पेश करते हैं और कहते हैं कि मेरी उम्र 15 वर्ष है और जिस मामले में, यानी कि हत्या के जिन मामलों में मुझे अभियुक्त बनाया गया है, इसमें मुझे बरी किया जाए। कोर्ट उनके नाबालिग होने के कारण उनको बरी कर देता है और उसके बाद वर्ष 2020 में वही सम्राट चौधरी अपनी आयु चुनावी हलफनामे में बताते हैं कि मेरी उम्र 51 वर्ष है। यानी कि अगर हम वर्ष 2020 वाले सम्राट चौधरी की उम्र देखें तो वह 51 साल के होते हैं, लेकिन वर्ष 1995 वाले सम्राट मौर्य 15 वर्ष के होते हैं। तो आखिर ये 26 साल वाले 15 साल में क्यों से हो गए? तो ये बड़ा सवाल है ना कि उन्होंने अपनी आयु छुपाई और साथ ही साथ इसी कारण से बिहार सरकार पर जुर्माना लगा। यानी कि पूरी तरीके से फर्जी दस्तावेज सम्राट चौधरी ने तब दिए थे कोर्ट को और कोर्ट को गुमराह किया था। लालू प्रसाद यादव की सरकार के ऊपर जुर्माना इसलिए लगा था कि सरकार ने लालू प्रसाद यादव के इशारे पे फर्जी केस किया था। मानवाधिकार आयोग ने यह जुर्माना लगाया था। और अगर प्रशांत किशोर को कोई सवाल पूछना है तो उसके सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए, एक स्वस्थ परंपरा है। लेकिन फ्रॉड प्रशांत किशोर, तुम ये भी तो बताओ कि इस तरह के सवाल पूछने के लिए तुम्हें कौन पैसा दे रहा है? जो सवाल तुम पे पूछा गया, तुमने आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 11 करोड़ रुपए नवयुगा कंपनी ने तुम्हें दिए। नवयुगा कंपनी ने किस कारण से तुम्हें वो पैसा दिया? दलाली का पैसा है। 14 करोड़ रुपए तुम कह देते हो सरेआम बिहार की जनता के सामने, प्रेस के सामने तुम कहते हो कि 14 करोड़ रुपए मुझे दिया, मेरे मित्र हैं, देश के सबसे अमीर राज्यसभा सदस्य हैं राम अयोध्या रेड्डी। 14 करोड़ रुपए जो तुम्हें आए थे वो राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर से आए थे और उस राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं राम अयोध्या रेड्डी कुछ नहीं है। राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 डायरेक्टर हैं और उन 2 डायरेक्टर्स का राम अयोध्या रेड्डी नाम नहीं है। प्रशांत किशोर, तू इधर उधर की बात न कर। प्रशांत किशोर, तू इधर उधर की बात न कर, बता कि ये चंदा चोरी का माजरा क्या है। ये आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि वर्ष 1995 वाले सम्राट चौधरी 15 साल के होते हैं और वर्ष 2020 वाले सम्राट चौधरी 51 साल के हो जाते हैं। तो सम्राट चौधरी ने तो कोर्ट को गुमराह किया ना, उन्होंने अपनी आयु छिपाई वर्ष 1995। ऐसा है, इसमें से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो पहले से पब्लिक डोमेन में नहीं हो। और अगर किसी को इस कोई डॉक्यूमेंट से परेशानी है तो पहली बात तो वो सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी बात, जिन संस्थाओं के पास ये डॉक्यूमेंट हैं उन संस्थाओं से वो क्लेरिफिकेशन लेने के लिए स्वतंत्र है। तो आपकी पर चुनाव की कार्रवाई करेगी? साहब, हमारी पार्टी तो नैतिकता के नाम पे ही जिंदा है। लेकिन नैतिकता भारतीय जनता पार्टी का मतलब है नैतिकता पूर्ण पार्टी। हम लालू प्रसाद यादव की पार्टी नहीं है, ना प्रशांत किशोर है कि चंदा लेकर के बिहार के ही भविष्य का सौदा कर दें। किसी ने पैसा दिया, प्रशांत किशोर को पैसा दे रहे हैं वो लोग जो शराब की कंपनियां चलाते हैं। महात्मा गांधी, आपकी पार्टी ने भी। अच्छा, एक बात बताएं, प्रशांत किशोर और जन स्वराज की पूरी व्यवस्था बिहार के अलावा इस देश में कहीं है क्या? नहीं है ना। लेकिन बिहार में उन्होंने आज भी बताया है कि 240 करोड़ से ज्यादा राशि का बाकायदा वो इनकम टैक्स का भुगतान किए हैं। भैया, वो 14 करोड़ रुपए। एक बात बताइए आप, मेरा सवाल प्रशांत किशोर से यह है कि आप बापू की कर्मस्थली से शुरुआत करते हैं
इस देश के राष्ट्रपिता का नाम लेकर के, महात्मा गांधी का नाम लेकर के, और शराब की कंपनियों से आप 20 करोड़ रुपया चंदा लेते हैं बिहार जैसे स्टेट में, और आप तुरंत कहते हैं कि जब हम सरकार में आ गए अगर तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी हटा देंगे। शराब कंपनियों की दलाली करने आए हो बिहार में? शराब कंपनियों की दलाली करने आए हो? 2022 से अभी तक जो तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी जन स्वराज की तथाकथित व्यवस्था के ऊपर जो खर्च हुआ है, उसका श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर रहे हो प्रशांत किशोर? आपकी पार्टी शराब कंपनी से चंदा ले तो बहुत भला, जनसुराज शराब कंपनी से चंदा ले तो वो खराब। ये बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूं कैसे हो सकता है। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जिसका बिहार में स्वतंत्र है, राष्ट्रीय पार्टी जिसका बिहार के बाहर भी अन्य राज्यों में जिसका बेस है, जहां पे शराब कंपनियां अपना व्यापार करती हूं, वो कंपनियां अगर पैसा दे तो समझ में आता है कि भैया फला स्टेट में हम व्यापार करते हैं, उस एवज में हम चंदा दे रहे हैं। लेकिन बिहार में तो कोई भी शराब कंपनी व्यापार नहीं करती है। बिहार में तो पूर्ण शराबबंदी लागू है। तो जिस व्यक्ति का पूरा बेस ही बिहार में हो, उसको शराब की कंपनियां क्यों चंदा दे रही हैं? इसलिए ना कि वो आए और यहां पे महात्मा गांधी का नाम लेकर के जो अपना ये तथाकथित फ्रॉडिज्म चला रहा है, महात्मा गांधी का नाम लेकर कह रहा है कि हम 1 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे। हाँ तो उनकी नीति है, वो मानते हैं कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। ऐसा है तो मान लेना कि शराब कंपनियों की दलाली कर रहा है बिहार में। नीति से क्यों चलेंगे? इसलिए तो वो है प्रशांत किशोर, मान लेना कि बिहार में शराब कंपनियों की दलाली कर रहा है। मान लेना वो कि कांग्रेस पोषित राज्यों में जो कंपनियां फायदा कर रही हैं, उनकी दलाली कर रहा है। मान ले कि बिहार में वापस उस जंगल राज को लाने की दलाली कर रहा है। भाई आपको जब यही सारी बात है तो माने ना। अच्छा चलिए, सम्राट चौधरी पर आज जितने भी आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर ने, उन पर हत्या आरोपित होने का आरोप लगाया गया है, उन पर शिल्पी गौतम हत्याकांड में शामिल रहने को लेकर के सीबीआई की जांच का उन्होंने जिक्र किया है, नीतीश कुमार से उनको बर्खास्त करने की मांग की है, राज्यपाल से मिलने की बात की है, और यहां तक कहे हैं कि हम कोर्ट में भी जाएंगे इस मुद्दे पर। यह ध्यान रखे सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सम्राट चौधरी नासूर बन गए हैं? उनके कारण आपकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा? बिहार के लिए यह बहेलिया प्रशांत किशोर नासूर है। इससे जो जवाब मांगा जाता है, आरोप लगाने के लिए इसे पैसे मिल रहे हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने इस पे इसका जवाब दिया। डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने जब इस पे नोटिस जारी किया तो इसने अपने हलफनामे में उस नोटिस के जवाब में जो लिखा, वो इसने ये लिख दिया कि साहब हमको नहीं पता है, हमको तो लोगों ने बताया था। आप जब आरोप लगाते हैं प्रशांत किशोर, तो आरोप लगाने के बाद जवाब सुनिए और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी तो दीजिए। आप बताएं कि डॉक्टर संजय जायसवाल ने जो आपको नोटिस भेजा उसके जवाब में आपने क्या लिखा है। अच्छा, आप ये बात बताएं। हम ये जानना चाहेंगे, आपकी ही सरकार केंद्र में है, संयोग से बिहार में भी एक लंबे अरसे तक लगभग आप ही की सरकार है, छोटी छोटी दो अवधियों को छोड़ दे तो। इसके बाद भी प्रशांत किशोर आपकी सरकार, आपके जो दल से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं चंदा चोरी को लेकर के, अलग चीजों के। तो आखिर आपकी सरकार ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या ही ऐसा तो नहीं कि आप भी जो आरोप प्रशांत पर लगा रहे हैं कि वो केवल बरबोले हैं, और इसकी तो आप और आपकी पार्टी भी बरबोले किस्म से केवल आरोप लगा रही है उन पर? भाई हमने तो एक सवाल पूछा कि तुमने पब्लिक डोमेन में कहा कि 14 करोड़ रुपए मुझे इस देश के सबसे अमीर सांसद ने दिए। तुम बता दो वो राम अयोध्या रेड्डी ने कहां दिया? पैसा हमने लिया, कहां निकाल रहे हैं? कागज तो कुछ और कह रहा है, कि वो पैसा जिस कंपनी ने दिया उसमें राम अयोध्या रेड्डी है ही नहीं। तो क्या और कार्रवाई जब होनी होगी, और जब कार्रवाई जब होनी होगी तब तो हो ही जाएगी। तत्काल जनता की अदालत की कार्रवाई होनी है। और प्रशांत किशोर महागठबंधन का नया साथी है। ये पीके नहीं है, ये टीके दलाल है, तेलंगाना कर्नाटका का दलाल। वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अब कभी भी हो सकती है, और उसके ठीक पहले बिहार में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, उस दौर में हम सब ने देखा है कि आज कैसे प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी से लेकर के बिहार सरकार के एक प्रमुख मंत्री अशोक चौधरी तक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके पहले भी पीके कई लोगों पर आरोप लगा चुके हैं। दूसरी ओर हमारे साथ कुंतल कृष्णन जी हैं, जो बता रहे थे कि कैसे पीके विपक्षी पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग किस्म की उनकी दलाली के भी आरोप लगा रहे हैं। तो अब तो यह निर्णय
भाजपा की बातों पर भरोसा करती है या फिर बिहार में क्या होगा। तो बिहार में आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, हम लगातार आपको तमाम अपडेट्स बता रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़4 नेशन के साथ।